राजनीति कितना बुरा चीज है। अगर आपको ये देखना है तो अब की बार के छपरा विधानसभा से खड़े हुए हैं जो खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हम जो बात बताने वाले हैं आप भी सुनिएगा तो आपको भी लगेगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक राजनीति के लिए, एक विधायक के लिए आप इतना गिर जाइएगा, आप अपने अंदर के ईमान को इतना बाहर बेच दीजिएगा, ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले खेसारी लाल यादव को, जो खेसारी लाल यादव छपरा के विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने धुरंधर जो रवि किशन है, निरहुआ है, पवन सिंह है, मनोज तिवारी, इनके ऊपर जो जिस तरीके से खेसारी लाल यादव बयानबाजी कर रहे हैं वो उचित नहीं दिख रहा है। एक विधायकी के टिकट के लिए, एक विधायक बन जाने के लिए, जीतने के लिए आप इतना हद तक गिर जाएंगे, ये किसी को अंदाजा नहीं है। एक राम मंदिर पर बयानबाजी करते हैं, मतलब आपका बयान से निरहुआ का एक इंटरव्यू बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। निरहुआ ने जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को बोले हैं वो सुनने में ऐसा लग रहा है कि यार पूरा यादव निरहुआ को टारगेट कर लेंगे। आप लोग निरहुआ का ये बयान पहले सुनिए। पर कृष्ण के वंश में पैदा होकर के अगर कोई राम मंदिर का विरोध करता है तो मेरे हिसाब से वो यादव है नहीं, वो यदमुल्ला है। यही नहीं, निरहुआ ने अभी एक से बढ़कर एक बयानबाजी खेसारी लाल यादव के विपरीत में देते हुए ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं जो सुनकर खेसारी लाल यादव फिर से तिलमिला जाएंगे और निरहुआ को फिर से जवाब देने के लिए उतारू हो जाएंगे। क्योंकि खेसारी लाल यादव एक ऐसा इंसान है जो उनको कोई भी बात पछता नहीं है, कोई भी किसी का आप बयान जल्दी से अंदर नहीं रखते, ये उनका जल्दी से पलटवार कर देते हैं। अब यही देखना होगा कि निरहुआ का जो बयान आया हुआ है खेसारी लाल यादव के विपरीत, वो खेसारी लाल यादव निरहुआ को किस हद तक बोल पाते हैं। पहले निरहुआ ने बोले कि अगर खेसारी लाल यादव को गाने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है तो वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। ये बात सही है, जब भी खेसारी लाल यादव को स्टेज पर देखिएगा तो गाते कम है, ज्यादा अपने लिचलाई करते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, ज्ञान बांटने लगते हैं। इस पर एक और बात बोल रहे हैं, निरहुआ ने एक और बात बोलते हुए कहा है कि खेसारी लाल यादव को पहले ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए, पहले वो क्या बोलते हैं उस पर संयम रखना चाहिए, तब जाके बोलना चाहिए। मतलब खेसारी लाल यादव को पूरी तरह से निरहुआ ने रगड़ कर रख दिया है। उस इंटरव्यू में देखिएगा तो निरहुआ का बात काटने वाला कोई भी नहीं है। वो निरहुआ जहां तक बोले वो सत्य ही बोले हैं। ये बात खेसारी लाल यादव को मानना पड़ेगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव बिना समझे, बिना कुछ जानकारी के जो भी मन में था उटाक पटाक बोलते रहते हैं। पिछले जितने भी कंट्रोवर्सी हुए पवन सिंह से देखबे किए आप लोग, पवन सिंह के विपरीत भी कितना हद तक गिर कर पवन सिंह को टारगेट किए और पवन सिंह को बोले हैं। खेसारी लाल यादव को ये भी नहीं मालूम होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी है या नहीं है। जो खेसारी लाल यादव निरहुआ रवि किशन को बोले कि संसद बनने के बाद अभी तक संसद सदन में भोजपुरी के लिए आवाज नहीं उठाए हैं, तो खेसारी लाल यादव को यह समझना चाहिए कि निरहुआ ने पहले बार जीतने के बाद पहले ही सदन में जाकर भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए वो आवाज उठाए थे। यहीं पर खेसारी लाल यादव मतलब दब खा जा रहे हैं और निरहुआ का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये अब देखना पड़ेगा ये कि खेसारी लाल यादव अब और कितना बोलते हैं। ये खेसारी लाल यादव को संयम रखना पड़ेगा अपनी आवाज पर, क्योंकि एक विधायकी के लिए अपने बड़े भाइयों को इतना टारगेट करेंगे ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि भोजपुरी के लिए रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी किया ही क्या है। निरहुआ का जब इंटरव्यू देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ निरहुआ का बात सही है, क्योंकि वाकई में खेसारी लाल यादव जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। रवि किशन ने भोजपुरी को उद्धार किए, मनोज तिवारी ने भोजपुरी को जीवन दान दिए, निरहुआ ने जुबली स्टार फिल्में दी। उसके बाद से खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के सभी का एंट्री हुआ, तब जाके भोजपुरी में ये लोग अपना नाम किया और पैसा शोहरत कमाए। एक विधायकी के चुनाव के लिए आप अपने बड़े भाइयों से मन मुटाव कर लेंगे, ये बिल्कुल सही नहीं है। और भगवान के नाम पर ये कितना भी जो बोल रहे राम मंदिर के विपरीत, ये भी सही नहीं है। राम के बारे में बोलने से पहले आपको सोचना जरूर चाहिए। जो निरहुआ का इंटरव्यू आपको फुल देखना चाहिए। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कुछ भी बोल देते हैं उसके बारे में और निरहुआ के बारे में, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।